हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू लर्न विथ निशात। बच्चों, आज के वीडियो में क्वाड्रिलेटरल चैप्टर के पैरेललोग्राम के कुछ क्वेश्चन को सॉल्व करना बताऊंगी, तो ध्यान दें। देखिए क्वेश्चन क्या है कि द पेरीमीटर ऑफ पैरेललोग्राम इज 30 सेंटीमीटर इफ़ द रेशियो ऑफ लेंथ एंड ब्रेथ इज 3:2। व्हाट आर द डायमेंशन ऑफ द पैरेललोग्राम। पैरेललोग्राम मैंने पिछले वीडियो में पढ़ाया है कि क्वाड्रिलेटरल है, 4 लाइन सेगमेंट का बना होता है, क्लोज फिगर है ना। तो अगर इसके लेंथ और ब्रेथ का रेशियो ये है तो हम पेरीमीटर जानते हैं कि क्या होता है पैरेललोग्राम का। पेरीमीटर ऑफ पैरेललोग्राम इज इक्वल टू लेंथ प्लस ब्रेथ होता है ना। ये तो पेरीमीटर दिया हुआ है, ये क्वेश्चन में पेरीमीटर दिए हुआ है 30 सेंटीमीटर। अगर हम मान लेते हैं कि अगर इस पैरेललोग्राम का जिसका पेरीमीटर ये है उसका लेंथ और ब्रेथ 3:2 के रेशियो में है, तो इसे अगर हम लेंथ मान ले 3x है, तो लेट द लेंथ ऑफ पैरेललोग्राम इज इक्वल टू 3x। 3:2 के रेशियो में ये दिखा रहा है, तो हम अगर लंबाई मान ले 3x एंड ब्रेथ इज इक्वल टू 2x, है ना। इस रेशियो को अगर लेंथ एंड ब्रेथ ऐसा मान ले तो इस फॉर्मूला के अकॉर्डिंग जब पैरेललोग्राम का पेरीमीटर इज इक्वल टू हो जाएगा 2 इंटू लेंथ की जगह पे 3x प्लस ब्रेथ की जगह पे 2x और ये पेरीमीटर 30 सेंटीमीटर दिया हुआ है, ठीक है। तो ये 2 3 से मल्टीप्लाई करेगा क्योंकि ब्रैकेट के अंदर है, तो 2 3 ज़ा 6x प्लस ये 2 2 ज़ा 4x इज इक्वल टू, ये सेम टर्म है तो इसे जोड़ेंगे, ये 10x हो जाएगा और 30 सेंटीमीटर। जब हम x का वैल्यू निकालेंगे तो ये x 10 से मल्टीप्लाई हो रहा है ना। ये 10 से मल्टीप्लाई हो रहा है तो ये डिवाइड हो जाएगा, तो x इज इक्वल टू ये 30 से ये 10 डिवाइड होगा, तो ये 10 3 ज़ा 30, तो x का वैल्यू निकल रहा है 3, है ना, 3 सेंटीमीटर। इसके यूनिट को लिखेंगे 3 सेंटीमीटर, x का वैल्यू निकल रहा है। तो लेंथ निकाल लेते हैं, इसलिए x इज इक्वल टू, चूँकि x इज इक्वल टू 3 सेंटीमीटर है, तो यहाँ लेंथ क्या हो जाएगा, हमने क्या माना था लेंथ को हमने माना 3x, तो 3 इंटू एक्स हो जाएगा 3, तो 9 सेंटीमीटर इसका लेंथ निकल रहा है। पूछ रहा है कि डायमेंशन ऑफ पैरेललोग्राम क्या है, तो ये डायमेंशन में लेंथ आपका 9 सेंटीमीटर एंड ब्रेथ है इज इक्वल टू 2x, यानी 2 इंटू 3, तो ये 5 हो जाएगा, इसका वैल्यू 5 सेंटीमीटर में। यानी कि पैरेललोग्राम अगर हम इस तरह का डायग्राम देखें, ये भी 4 लाइन सेगमेंट का बना हुआ डायग्राम होता है ना। तो ये आ रहा है, लंबाई इसकी आ रही है 9 सेंटीमीटर और चौड़ाई इसकी आ रही है 5 सेंटीमीटर। अब इसका हम निकाल सकते हैं, ये इसके इक्वल है और ये इसके इक्वल है, तो इसको हम निकाल सकते हैं पेरीमीटर। 9 और 9 को जोड़ेंगे 18 और 18 और ब्रेथ इसका हो जाएगा 10, तो 18 और 10 आ गया कितना, ये आपका इसका वैल्यू निकला 3 3 ज़ा 9 और 2 3 ज़ा 6, सॉरी ये 6 है ना। तो ये 6 आपका आएगा, तो ये टोटल पेरीमीटर इसका निकल जाएगा 6 6 30, इसका वैल्यू 30 निकल जाएगा। इस तरह से बच्चों पैरेललोग्राम में इस तरह का क्वेश्चन आपके 8 के चैप्टर में पूछा जाता है, इसे सॉल्व करेंगे। अगर ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल है तो इसे लाइक एंड सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।